नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बिहार टुडे में। तारीख है आज 18 सितंबर और दिन गुरुवार। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बरेली ही नहीं, बदायूं में भी नकली दवाइयों की बिक्री। ड्रग विभाग मेडिकल स्टोर पर करेगा कार्रवाई। बरेली में नकली दवाइयों के खुलासे के बाद बदायूं में भी एक मेडिकल स्टोर पर नकली दवाइयां बेचने का मामला सामने आया है। ड्रग विभाग ने स्टोर की पहचान कर ली है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश प्रसाद ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है और अन्य स्टोर्स पर भी जांच की जा रही है। मंडलिया टीम द्वारा जल्द ही छापेमारी की जाएगी। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार इन फसलों के बीज मुफ्त में दे रही। सिर्फ करना होगा ये काम। किसानों को चना, मटर और मसूर के मुफ्त बीज पाने के लिए कृषि दर्शन पोर्टल पर 25 सितंबर तक ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है। चना का किट 16 किग्रा, मटर 20 किग्रा और मसूर 8 किग्रा का होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी से चयन होगा। जिला कृषि अधिकारी ने ऑनलाइन बुकिंग कराने की सलाह दी है। विभिन्न फसलों के बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार सीएम फेस को लेकर आरजेडी के भीतर से आई आवाज। तेजस्वी पर दिग्गज नेता ने दिया बड़ा बयान। राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के एकमात्र उम्मीदवार है, चाहे कांग्रेस सहमत हो या नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को स्वीकार कर लिया है। सीट समझौते पर उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है। वोटर अधिकार यात्रा के प्रति जनता के रुख से बदलाव का संकेत मिल रहा है। पीपीएससी ने नगर विकास एवं आवास विभाग में सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी की रिक्तियां 54 से बढ़ाकर 60 कर दी है। आवेदन 5 से 30 सितंबर 2025 तक होंगे। योग्यता रसायन विज्ञान / पर्यावरण विज्ञान में स्नातक या इंजीनियरिंग डिग्री। चयन केवल लिखित परीक्षा 2 वस्तुनिष्ठ पेपर से होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। अयोध्या के बाद अब सुल्तानपुर का ये धाम बनेगा टूरिस्ट स्पॉट। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सुल्तानपुर का पौराणिक स्थल थोपाप रामायण सर्किट में शामिल हो गया है। रविंद्र त्रिपाठी ने दावा किया कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और विकास के द्वार खुलेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए स्नान किया था। जिला पर्यटन अधिकारी के अनुसार उन्हें अभी कोई आदेश नहीं मिला है। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन का जश्न पप्पू यादव से लेकर माही मनीषा तक होंगी शामिल। पूर्णिया में एयरपोर्ट शुरू होने पर 17 सितंबर 2025 को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। यह कार्यक्रम स्थानीय लोगों के लिए गर्व का क्षण होगा। समस्तीपुर के इस स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल से जगी उम्मीद, जल्द शुरू हो सकती है नियमित सेवा। समस्तीपुर के हसनपुर रोड जंक्शन पर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। स्टेशन पर ट्रेन का स्वागत किया गया। स्टेशन अधीक्षक ने किराए की जानकारी दी। समाज सेवी कुंदन सिंह ने इसे विकासशील सोच का परिणाम बताया और 17 सितंबर से नियमित सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई। लखनऊ के कैसरबाग में मकान पर गिरा 200 वर्ष पुराना पीपल का पेड़। एक की अवस्था बिगड़ी, कई लोग घायल, मचा हाहाकार। लखनऊ के कैसरबाग मछली मंडी में एक पुराना पीपल का पेड़ गिरने से बड़ी दुर्घटना हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की अवस्था बिगड़ गई और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने मिलकर मलबे से लोगों को निकाला। प्रशासनिक लापरवाही के चलते शिकायतों के बावजूद पेड़ को नहीं काटा गया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। गोरखपुर से सहरसा का सफर अब होगा आसान। 20 सितंबर से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। देखिए शेड्यूल। रेल प्रशासन 20 सितंबर से चेहरता सहरसा चेहरता साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस चलाएगा। ट्रेन चेहरता से हर शनिवार रात 10-20 बजे प्रस्थान करेगी और अमृतसर गोरखपुर होते हुए सहरसा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन सहरसा से हर सोमवार दोपहर 1 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन चेहरता पहुंचेगी। यह पहल यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करती है। आगरा में चोरों का आतंक। एक ही रात में 32 लाख की चांदी और 2,80,000 नकद चुरा ले गए चोर। आगरा के कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर 32 किलो चांदी और 2,80,000 रुपए चुरा लिए। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक चोरी करते हुए कैद हुए हैं। इंस्पेक्टर ओतवाली भानु प्रताप ने बताया कि शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। वृंदावन में कृष्णा हाइट की 15वीं मंजिल से कूदी युवती, शव देखकर पति के उड़े होश। लव मैरिज के बाद हुआ था झगड़ा। युवती ने कृष्णा हाइट की 15वीं मंजिल से कूदकर स्वयं को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद से युवती का पति फरार है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवती ने प्रेम विवाह किया था
और पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में होटल पर अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़, संचालक समेत 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के बोछा में पुलिस ने एक होटल पर अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सिलेंडर लदे 2 ट्रक, एक ऑटो भी जब्त किए गए। सभी आरोपी सिलेंडरों से गैस निकालकर सील कर देते थे। सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त, 2 सप्ताह में करना होगा खाली। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया है और पार्टी के जिलाध्यक्ष को 2 सप्ताह में कोठी खाली करने का समय दिया गया है। प्रशासन ने पहले 30 जुलाई को नोटिस जारी किया था। जिला प्रशासन ने शासनादेश का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त कर दिया क्योंकि सपा कार्यालय 31 साल से संचालित था। दोस्तों, अगर आप अभी यूपी बिहार टुडे से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबरें देखते जाएं। घर से बुलाकर युवक को किया नुकसान, गैंगवार की आशंका। शिवहर के पुरनहिया क्षेत्र में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिससे रणधीर झा की अवस्था बिगड़ गई और वार्ड सदस्य लालकृष्ण झा घायल हो गए। पुलिस ने पहचान कर ली है और तलाश जारी है। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। धानी बाजार में सतीश अग्रहरी नामक एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में कुंडी से लटका हुआ पाया गया। वह मुंबई में मजदूरी करता था और 15 दिन पहले ही घर लौटा था। पत्नी से उसका अक्सर विवाद होता रहता था, जिससे वह परेशान था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। भरे बाजार किन्नरों ने किया विवाद, असली बनाम नकली किन्नर के फेर में भीड़ से बहस। पुलिस ने अनुचित इशारे पर चेताया। भागलपुर के सनहोला बाजार में किन्नरों के अनुचित व्यवहार से दुकानदार परेशान हो गए। लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति में पुलिस ने माहौल शांत कराया। 2 ग्रुप बाजार में पहुंचे थे, भीड़ उनके पीछे चल रही थी। योगी ने बच्चों को दुलारा, माताओं को दी फलों की टोकरी। यूपी में शुरू हुआ पोषण माह का महाअभियान। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने स्टॉलों पर जाकर महिलाओं से बातचीत की और बच्चों को दुलाराया। उप मुख्यमंत्रियों और महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यपालक सहायकों के दूसरे कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर रोक। मुजफ्फरपुर में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन के लिए तैनात कार्यपालक सहायकों को दूसरे कार्यालयों में भेजने पर रोक लगी है। ऐसा न करने पर उपस्थिति का प्रभाव मानदेय भुगतान पर पड़ेगा। जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर 50,000 रुपए गबन की शिकायत। एसएसपी तक पहुंचा मामला। भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों से कई शिकायतें आईं। सबौर में एक महिला पर गबन का आरोप है। सजोर में जांचकर्ता पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। गोराड़ी में विवाद व श्राद्ध कर्म में बाधा डालने की शिकायत है। कहलगांव में खाने में विष देने का आरोप है। चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर बिहार में हो रही वर्षा, इससे मिलेगी राहत या मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मुजफ्फरपुर में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को खेतों से जल निकास की व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में भी रुक रुक कर बारिश होने के आसार है। शराब तस्करी में एक साथ 3 पीढ़ियां, पिता पुत्र और पोता समेत 8 गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 पीढ़ी के सदस्य शामिल हैं। दिल्ली नंबर की 2 गाड़ियों से 24 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। समस्तीपुर के हजारों कारीगरों को मिला फायदा। क्या आप भी कर सकते हैं आवेदन? समस्तीपुर जिले ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को लाभ देने का कार्य तेजी से चल रहा है। तीसरे चरण में 897 लाभार्थियों को स्वीकृति मिली है। योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण, अनुदान और ऋण दिए जा रहे हैं ताकि वे अपने कौशल को निखार सकें। पिपराइच बवाल के इनामी तस्कर को मुठभेड़ में लगी गोली। मृतक की मां ने मांगी थी बुरी दुआ। गोरखपुर के महुआ चापी गांव में दीपक गुप्ता की दुखद घटना से मातम पसर गया है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से तस्करों ने दीपक को नुकसान पहुंचाया। दीपक के पिता ने दोषियों को सजा और 1 करोड़ मुआवजे की मांग की है। दीपक मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था और डॉक्टर बनना चाहता था। मथुरा में महिला की गोली मारकर दुखद घटना। बदमाशों ने पहले दरवाजे पर मारी ईंट, जैसे ही गेट खुला कर दिया फायर। मथुरा में मंगलवार रात बदमाशों ने एक महिला की गोली मारकर दुखद घटना को अंजाम दिया। घटना के समय महिला अपने कमरे में सो रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। महिला के पति से विवाद की बात सामने आई है।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। यूपी के इस जिले में चाइनीज ड्रोन कैमरा मिलने से मची चर्चा, चिंता में लोग। जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर के गोविंदपुर गांव में खेत में ड्रोन कैमरा मिलने से ग्रामीणों में चिंता फैल गई। चरी काट रहे ग्रामीणों को यह ड्रोन भग्गूपाल के खेत में मिला। राज प्रताप सिंह ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बरामद ड्रोन मेड इन चाइना है और सक्रिय हालत में मिला है, जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है। बिहार सरकार की 2,10,000 रुपए वाली स्कीम, इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। बीपीएम ने दी डिटेल। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 2,10,000 रुपए तक की मदद मिलेगी। जीविका दीदी समेत अन्य महिलाएं भी लाभ ले सकती हैं। प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,09,814 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 10,981 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,32,000 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 132 रुपए। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपए की कीमत आज 18 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपए के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 = 88 रुपए 79 पैसे रही। तो दोस्तों, आप यूपी बिहार टुडे को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। न्यूज लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली बुलेटिन में। तब तक ध्यान रखिए अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।